बार विधायक जयवीर वाल्मीकि बनने जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस कौन बाजी मारेगा? पवन खरखोदा। कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की टक्कर है। यहाँ से विधायक किस पार्टी का बनाने जा रहे हैं? मैडम विधायक का जब बनाओ ना खरखोदा में चारों तरफ पानी भरा, कोई सुनवाई करा है। बीजेपी, कांग्रेस या कोई और, किसको चुनेंगे, कैसे चुनेंगे? कांग्रेस की बनेगी 100%। कुछ भी काम नहीं है। सड़क लेवल का काम है ना, वो बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती। जो बीजेपी के ऊपर भी बीजेपी का राज अर्धक पानी चालन लाग रहे हैं। कह नहीं सकते, बराबर की टक्कर है दोनों की। कोई देंगे सारे, देख लेना आगे। चुनाव भी हुड्डा का हुड्डा के नाम पर ही होगा पक्का। सरकार कोई किसी की होती ही नहीं, सरकार कोई किसी की होती नहीं, टाइम पास करता सभी। हुड्डा बनेगा उनकी बार है, कोई ना रोक सकता, जीवन है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ प्रतिमा दत्ता। हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप। मेरे पीछे आप देख रहे हैं खरखौदा का ये बस स्टैंड, और आज हम पहुंच चुके हैं खरखौदा। यहीं से ही शुरुआत करेंगे अपनी इस चुनाव यात्रा की। खरखौदा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, 2009 में अस्तित्व में आई और उसके बाद से लगातार अब तक के चुनावों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीतते रहे और विधानसभा में पहुंचे। कांग्रेस पार्टी से जयवीर सिंह लगातार 2009 से विधायक बनते रहे और 2024 में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन्हीं को ही चुनावी मैदान में उतारा गया। अब 2024 के इस विधानसभा चुनाव में क्या कुछ समीकरण है? क्या बीजेपी की तरफ अब लोगों का रुझान बढ़ रहा है या फिर कांग्रेस पार्टी की एक तरफा लहर यहाँ पे देखने को मिल रही है? तमाम चीजों को लेकर होगी पड़ताल, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। सोनीपत जिले की खरखौदा विधानसभा सीट पर इस बार भाजपा कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। खरखौदा में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ससुराल है। यही एक वजह है कि इस सीट पर हुड्डा का खासा प्रभाव है। 2009 में अस्तित्व में आई खरखौदा सीट एक आरक्षित सीट है। अब तक हुए 3 चुनावों में कांग्रेस के चेहरे जयवीर वाल्मीकि को लोगों ने जिताकर विधानसभा भेजा। 2014 की मोदी लहर में भी बीजेपी यहां कांग्रेस का किला भेद नहीं पाई। हालांकि पिछले 2 बार के चुनाव में पहले आजाद और 2019 में चाबी के निशान पर लड़े पवन खरखौदा एक बार फिर कांग्रेस के जयवीर वाल्मीकि को टक्कर देने के लिए मैदान में हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार वो कमल के निशान के साथ चुनावी रण में उतरे हैं। भविष्य के नजरिए से देखें तो खरखौदा में विकास की अपार संभावनाएं हैं। खरखौदा औद्योगिक क्षेत्र और IMT खरखौदा KMP एक्सप्रेसवे से सटा है। यहाँ बन रहे मारुति के नए प्लांट के कारण रोजगार के अवसर न सिर्फ खरखौदा बल्कि पूरे हरियाणा के लिए सृजित होंगे। ऐसे में खरखौदा की जनता को एक ऐसे नेता की तलाश है जो इन्हीं संभावनाओं को आकार दे और उनका विकास करे। विकास के नजरिए से देखें तो बीजेपी यहाँ अपने काम के दम पर चुनावी मैदान में है, लेकिन राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो हैट्रिक लगा चुके कांग्रेस के जयवीर वाल्मीकि एक बार फिर फतेह हासिल करने के लिए आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। हालांकि पवन खरखौदा के बीजेपी से मैदान में होने के कारण टक्कर बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की बताई जा रही है। इस बार के बदले राजनीतिक समीकरण को लेकर जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा पहुँच चुकी है खरखौदा। तो सोनीपत जिले में ये खरखौदा विधानसभा क्षेत्र है और इस खरखौदा में किस तरीके के हालात हैं, विकास यहाँ पे पहुँच पाया या नहीं, या फिर कितनी परेशानियां हैं, साथ ही साथ विधानसभा चुनावों को लेके वोटर्स इस बार कितने तैयार हैं, क्या फिर से चौथी बार कांग्रेस के विधायक बनाने जा रहे हैं या फिर इस बार कुछ और मूड है, कुछ और प्लान है और विधानसभा चुनावों में यहाँ के वोटर्स कुछ और करने जा रहा है। तमाम चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं पड़ताल और आज बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको वोटर्स का क्या कुछ है मिजाज। बने रहिए हमारे साथ। तो चले कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं हम। राम राम। राम राम जी, आपसे। विधानसभा का चुनाव है, हाँ जी। कितनी तैयारी है यहाँ की? तैयारी है जी, कांग्रेस का जोर है जी यहाँ पे। अच्छा, फिर से चौथी बार विधायक जयवीर वाल्मीकि बनने जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया कि चौथी बार ही जयवीर वाल्मीकि को साहब? बहुत अच्छा विधायक है जी हमारे यहाँ का। अच्छा, बढ़िया विधायक है। तो काम वाम देख रही हूँ ज्यादा हुए नहीं है। ऊपर बीजेपी सरकार तो ये अकेला क्या करेगा ये बताओ, ये कांग्रेसी है, वो ऊपर बीजेपी है, बताओ। तो काम नहीं होने देते, काम नहीं होने देता जी, जो भी ग्रांट कहाँ आएगी। तो कोई टक्कर नहीं है? कोई टक्कर नहीं जी, बस बीजेपी की और कांग्रेस की टक्कर है। अच्छा। लेकिन ज्यादातर भी कांग्रेस की टक्कर है। पवन खरखौदा बीजेपी से कितनी टक्कर दे पाए? ये दल बदलू है जी, कभी उस पार्टी में जाते हैं, कभी उस पार्टी में जाते हैं। ये है, ये देखो। पहले जननायक पार्टी में है तो 1544 का वो अंतर था जी इसमें, जयवीर के में और जननायक पार्टी में। तो अभी कोई लोग नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि दल बदलू है जी। अभी कभी जेजेपी में, कभी दोबारा आया जी बीजेपी में। अच्छा, हाँ, पहले जननायक पार्टी में था, फिर निर्दलीय लड़ा चुनाव। हाँ, अब की बार बीजेपी ने टिकट दे दिया इसको। आप कह रहे हैं फिर से कांग्रेस पार्टी आएगी जी। क्या लग रहा है कौन बनाने जा रहा है प्रदेश में?
भूपेंद्र हुड्डा सिंह मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जी। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा बनने जा रहे हैं। कुमारी शैलजा बन गई तो नहीं बनेगी जी, क्यों नहीं बनेंगी? नहीं बनेगी जी। क्यों? क्यों होगी जी? उसका रुझान जी हमारी इधर ज्यादा भूपेंद्र हुड्डा सिंह का वो चुनाव हुआ जी। अच्छा, हाँ जी। तो वैसे भी कहते हैं कि हुड्डा साहब ने तो सिर्फ रोहतक सोनीपत का विकास करवाया। सुरजेवाला बोल रहा है जी मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, कभी शैलजा बोल रही है मैं बनूंगी, कभी हुड्डा साहब बोल रहे हैं जी हम बनेंगे। हाँ। लेकिन हुड्डा साहब का ज्यादा जोर है जी हमारे यहाँ, अच्छा, ज्यादा जोर हुड्डा साहब का है। हुड्डा साहब का जी। ठीक है, देखते हैं जी 8 अक्टूबर को किसकी सरकार बनती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी सीएम बनने जा रहे हैं जी। अच्छा, बनने जा रहे हैं। आपने तो पहले ऐलान कर दिया। ऐलान कर रखा जी, हम तो मिठाई का ऑर्डर भी दे दिया क्या? दे रखा जी, अच्छा, पहले ही दे दिया। पहले दे रखा जी। ठीक है, मिठाई का ऑर्डर भी इन्होंने दे दिया है और कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तो पूरी तैयारी है। 8 अक्टूबर को हुड्डा साहब सीएम बनने जा रहे हैं, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं कुछ बाजारों में, वहां से हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर वोटर्स कितने तैयार हैं। चलिए। तो खरखौदा के दिल्ली चौक पे हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरे पीछे आप ये पूरी मार्केट देख रहे हैं। अब यहाँ पे लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेके क्या कुछ विचार बना रहे हैं। विधानसभा का चुनाव है, क्या लगता है यहाँ से विधायक कौन बनेगा इस बार? विधायक यहाँ पे दोनों की टक्कर है। आपसे भी पूछती हूँ, पहले इनसे बात करूँ। कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की टक्कर है। अच्छा, कितनी टक्कर है? जबरदस्त। 50-50। अच्छा, 50-50। 50। मतलब चुनना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो तो मैम जनता के ऊपर है, जो जनता चुनेगी। 3 बार तो आपने जयवीर वाल्मीकि साहब को विधायक बना दिया, अब चौथा चुनाव है, चौथी बार विधानसभा के चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। लगता है सफल हो पाएंगे? उनका भी जोर है जी। पवन का भी जोर है। बिल्कुल। तो मतलब बीजेपी कांग्रेस में बिल्कुल जबरदस्त टक्कर देगी। दोनों हैं बराबर टक्कर है। हाँ? दोनों की टक्कर है। दोनों टक्कर है। हाँ जी। अच्छा, कोई मिला था मुझे कह रहा था कि दल बदलू है पवन पे, इसलिए थोड़ा सा लोग कम विश्वास कर रहे हैं। बढ़िया जी, बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो बढ़िया है। तो क्या देख रहे हैं, जब वोट डालने लोग जाएंगे तो क्या सोचेंगे, भाई सरकार किसकी बननी चाहिए या कैंडिडेट बढ़िया? पवन को ही देंगे सारे, देख लेना। हाँ जी, पवन के बनने चाहिए जी। ऊपर सेंटर में भी मोदी साहब हैं, उसी को देंगे। तो लोग कह रहे हैं कांग्रेस की आंधी सरकार बना रही है। सुन, इनकी बात सुनते रहा करो, इधर से सुनो उधर से निकाल दो। अच्छा, हाँ, तो मतलब इतना भी मामला ठीक नहीं है कांग्रेस का? हाँ, नहीं। हाँ। राहुल गांधी ने बोलना नहीं आता, क्या रखे न क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी को बोलना ही नहीं आता जी, क्या पता उसको क्या बोलना है। हाँ? खामखा की बात ये करें, खामखा की बोलना बात क्यों नहीं आता? कितना बड़ा नेता हो, बोलना क्यों नहीं आता? ठीक है, जिसकी जो पसंद वो अपनी कर रहे हैं चॉइस। ठीक है। आपको क्या लगता है विधानसभा का चुनाव है, बीजेपी कांग्रेस कौन बाजी मारेगा? पवन खरखोदा। कौन खरखोदा? बीजेपी ने काम वाम बढ़िया किए, तीसरी बार सरकार बना पाएगी क्या? काम तो देखो जी, भ्रष्ट तो सारे ही होते हैं, लेकिन ये फिर भी ठीक है, ये थोड़े कम है। देश के हित में ठीक है। अच्छा, देश के हित में है बीजेपी। हम देख रहे हैं इतनी सारी सड़कें टूटी है, हर जगह पानी है खरखौदा में, इतनी गंदगी। बाहर से तो ठीक ही है, बाहर तो इतना पानी है, पत्ता भी है। हाँ, और यहाँ बल भी थोड़ा सा है, हाँ, फिर भी देखो देश के हित में सबसे बढ़िया है, जरूरी है बीजेपी। जरूरी है। बीजेपी जरूरी है देश के हित में। तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का जो रास्ता है वो इतना भी कठिन नहीं है। काम वाम कह रहे हैं ठीक है, सारे ही भ्रष्ट होते हैं, लेकिन बीजेपी थोड़ी बेटर है बाकियों से और काम ठीक किए हैं। क्या लगता है विधानसभा का चुनाव है, यहाँ से विधायक किस पार्टी का बनाने जा रहे हैं? मैडम विधायक तो जब बनाओ ना खरखोदे में चारों तरफ पानी भरा, कोई सुनवाई करा है? तो आप देखो 3 बार से कांग्रेस के विधायक बना रहे हैं आप लोग? बना रहे हैं जी, बिल्कुल। वो हुड्डा ही थे, उससे बना रहे हैं जी। हुड्डा के आशीर्वाद से? हाँ जी, उसके हुड्डा साहब के नाम से? हाँ जी। हाँ? पक्के हुड्डा साहब के नाम से? पक्के। तो अभी क्या लग रहा है, क्या होगा चौथा चुनाव? चौथा चुनाव भी हुड्डा का है, हुड्डा के नाम पर ही होगा? पक्का। चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे? हाँ, तो पवन खरखोदा कह रहे हैं बड़ी मुश्किल फाइट दे रहा है। ये देखेंगे जी, ये आने वाला टाइम है, हाँ। ये देखना। कह रहे हैं जी आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन फाइट बहुत ज़बरदस्त है और हुड्डा की वजह से ही जयवीर वाल्मीकि लगातार जीत रहे हैं और एक एज उनको कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते कुछ और लोगों से बात करेंगे। तो खरखौदा ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं। कुछ लोग इस तरफ बैठे हैं सड़क के, यहाँ भी चलते हैं, उनसे बात करते हैं। राम राम जी। विधानसभा का चुनाव है, किसको विधानसभा भेजने की तैयारी है? देखो जी, अभी तो ऐसा है, नए नए जो आए हैं और उसके बाद में जो ना अभी तो देखते हैं अभी किसका रुझान ज्यादा बनेगा। अभी किसका रुझान ज्यादा है? अभी तो जो ना कुछ नहीं कह सकते मैम। नहीं कह सकते। हाँ, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। चौथी बार जयवीर वाल्मीकि साहब विधानसभा पहुंचने का सपना देख रहे हैं, पूरा होगा? देखो जी, है तो मुश्किल अभी बार। मुश्किल है। हाँ जी।
काम वाम नहीं हुआ इसलिए या क्या? काम क्या काम हुआ है मैम, आप देखो तो सही, कुछ काम नहीं होता। आप देख लो ना, वो किताब बन गए, ये नाले खोद गए, कोई काम नहीं यहाँ पर मैम, ऐसा काम हो रहा है। तो क्या लगता है, विधायक सरकार 10 साल बीजेपी की थी, विधायक 15 साल से कांग्रेस के हैं आपके, ऐसा है जी, पहले तो कांग्रेस काम में- नहीं हुए, तो काम किस वजह से नहीं हुआ? बस ये तो कुछ कहने से पैसे खाने वाली बातें हो रही हैं यहाँ तो। अच्छा, हाँ जी, हम तो साफ कहते हैं। हाँ, आए थे, पता नहीं क्या करोड़ रुपया आ रहा है, नाले दिखा दिए, वही हाथ में पाड़ के चले जाते हैं, निकालते कुछ है नहीं यहाँ से। तो चुनाव मुश्किल है, बीजेपी कांग्रेस में टक्कर जबरदस्त, टक्कर बनेगी इनकी कोई दोनों। तीसरा नहीं है? ना, टक्कर बनेगी। यानी टक्कर बहुत ज्यादा है, बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही है, कोई तीसरा नहीं है, और दो लोगों के बीच में टक्कर। आपको क्या लगता है, टक्कर बीजेपी कांग्रेस या फिर आसान है ये चुनाव किसी के लिए? मैम जो काम करेगी सरकार वो अच्छी है, चाहे जो उनसी भी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तो 10 साल बीजेपी की सरकार के काम को तो देख ही रहे हैं। इससे पहले जयवीर वाल्मीकि 2009 में कांग्रेस की जब सरकार थी, तब भी आपने देखा ही होगा, जब छोटे होंगे शायद। दिख रहा है कुछ खरखौदा का हाल बदलते हुए? नहीं कुछ नहीं है, ऐसी कुछ नहीं हुआ है। बुरा हाल है जी, पानी में हाँ। बहुत बुरा हाल है, सारे नाले ठस रहे हैं, कुछ नहीं है, कूड़ा कबाड़ा दुनिया भरेगा पानी, कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो बीजेपी कांग्रेस या कोई और, किसको चुनेंगे, कैसे चुनेंगे? कांग्रेस कांग्रेस जी। तो क्या करेगी कांग्रेस? 15 साल से विधायक बना रहे हैं कांग्रेस का, क्या किया? देखते हैं जी क्या होगा अभी एक पता और मौका देना चाहते हैं जी। आप? कांग्रेस की सरकार नहीं है ना अभी, सिर्फ एमएलए वाल्मीकि वो के उन्होंने तो कोशिश की थी रोड बनाने की, बढ़ा दिया बाहर। हम जैसे अभी यहाँ पे रोड बनाने की कोशिश की है बाहर, कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी पानी की, वहाँ पे कोई अंदर बाहर आ नहीं जा पा रहा था, तो उनके लिए इनकी प्रॉब्लम इतना तो सोल्व की कर ही पाए वो भी अपनी तरफ से। बाकी जितना है मुझे तो हर जगह गड्ढे, गंदगी, वो गड्ढे, कूड़ा, करकट हर जगह दिखा। रिप्लाई दिया था, सबको रिप्लाई मिला था कि हमारी सरकार नहीं है, बीजेपी की अभी, अगर सीएम हमारा बन जाता है तो हम पूरी कोशिश करेंगे सारी चीजें ठीक करने की और क्राइम भी कम करा युवा हैं, आपको लगता है कि सिर्फ नहीं, आप तो युवा हैं ना, आप युवा हैं, तो आपको लगता है कि सरकार जिस पार्टी का विधायक होता है सिर्फ उसी का समर्थन करती है, उसी के काम करवाती है, बाकी विधायकों को नहीं पूछती? नहीं, ऐसा नहीं है, बट यही है कि थोड़ी तो विधायक की कमी भी होगी। हाँ, इतना हर बंदा 100% करेक्ट नहीं होता, बट अगर 90% भी कोई देता है ना तो उसको बनने का हक होता है। 90% दिया जयवीर वाल्मीकि ने। अब की बार तो मैम देखो, हम तो चाहेंगे कि अगर कांग्रेस के एक बार सीएम बनाया जाए, क्योंकि 10 साल से तो बीजेपी भी है, जाट आरक्षण भी हुआ है, बहुत सारे किसान आंदोलन भी हुआ है, जाट आंदोलन भी हुआ, किसान आंदोलन भी हुआ है, विनेश फोगाट को भी धरने में बैठना पड़ गया, जब भी किसी ने हेल्प नहीं की थी। कम से कम भी सीएम थे जो बनने वाले हैं, जो अब भूपेंद्र हुड्डा, वो वहाँ तो बैठे तो थे उनके साथ, वहाँ पे तो उनको कॉल कर पूछा तक नहीं गया था कि कहाँ हो क्या हो। विनेश फोगाट हमारे प्रताप स्कूल में हम पढ़ते थे, हमारे तो हमने देखा उनको, अब मिले हैं, हमें तो पता वो नेचर से कैसी हैं, हम तो बहन मानते बिल्कुल। तो अच्छा, मतलब विनेश फोगाट का फैक्टर भी यहाँ पे चुनावों में चलेगा? मैम फैक्टर तो नहीं चलेगा, बट हमारी तो बहन है ना, हम तो अपनी बहन को तो देखेंगे ना। बहन के साथ तो देना चाहिए जी, बिल्कुल देना चाहिए। और कह रहे हैं कि एक बारी हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनाकर देखें। 10 साल बीजेपी की सरकार रह ली, काम वाम कुछ हुए नहीं, आगे बढ़ते कुछ और लोगों से करते हैं बात। आप देखिए कितना ज़्यादा बुरा हाल इस सड़क का है, और इसीलिए लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी। आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से करेंगे बात। तो कुछ और लोग हैं हमारे साथ, खरखौदा से हैं। हाँ जी मैम। क्या लग रहा है, काम वाम ठीक किए बीजेपी की सरकार ने? नहीं, अभी तक तो कुछ काम नहीं हुआ मैम। काम तो हुए लेकिन बड़े काम हुए हैं, छोटे काम नहीं हो रहे। बड़े क्या काम हुए हैं? साफ, जैसे तहसील बनी है, कोर्ट बना है, ये बड़े काम तो हुए, लेकिन छोटा काम नहीं हुआ कोई भी। अच्छा, जो सड़क लेवल का काम है ना, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती, इतना पानी भर जाता है बहुत ज्यादा। अच्छा, हमने देखा हर जगह पे गए, बहुत सारी गंदगी दिखी, ये ऐसे ही रहती है या फिर लाइक अभी बारिश हुई तो इस वजह से ऐसा है? बारिश से ज्यादा हो जाती है। बारिश से ज्यादा हो, हाँ। तो हर जगह पे बारिश देखिए तो कीचड़ है, गंदगी वो बाहर पानी पूरे भरने के नालों। कारण ये जितना भी रोड पे है ना जी, ये अवैध निर्माण होता है ना जी, ये गलत है रोड पे भी। तो नाले भी ब्लॉक है, हम देख रहे हैं, सीवर भी ब्लॉक है सारे। पूरे ब्लॉक है। हाँ जी। तो क्या बारिश के आने से पहले, मानसून के आने से पहले साफ सफाई वगैरह नहीं हुई थी क्या? होती है, लेकिन इतनी होती है, तो जब पानी भरता है जब ही सफाई करने की कोशिश करती है। अच्छा, तो मतलब खरखौदा के विकास से खुश नहीं है? नहीं, कांग्रेस की सरकार भी देखी 10 साल, अभी बीजेपी की भी 10 साल सरकार देख ली, बढ़िया कौन लगती है आपको? कंप्रोमाइज में तो दोनों एक सी है जी। एक सी है। कोई काम करने में मतलब ज्यादा आगे कोई नहीं है? इंटरेस्ट कुछ नहीं है जी। नहीं है। तो हुड्डा साहब या फिर नायब सैनी, मुख्यमंत्री किसे रहना चाहिए प्रदेश का? कोई भी बन सकता है मैम, जिसकी वोट ज्यादा आएंगी वही बनेगा। ठीक है, वाकई में वोट तो जिसकी ज्यादा आएगी वही बनेगा। लोकल है, बाहर से हैं? ठीक है, ये कह रहे हैं मैं बाहर से हूँ।
आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से करते हैं बात। गोपालपुर चौक पे खरखौदा के हम इस वक्त हैं और भारी ट्रैफिक जाम की समस्या भी यहाँ पर है, जिससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। कैमरामैन को बोलूँगी दिखाएंगे आपको। और ये तस्वीरें ट्रैफिक की हैं, जो एक बड़ी समस्या इस पूरे की पूरी मार्केट में, ये पूरा गोपालपुर चौक से आगे दिल्ली चौक और तमाम लोगों को ट्रैफिक की समस्या से बहुत बड़ी परेशानी है। कुछ दुकानदार हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में इस बार क्या लग रहा है। नमस्कार, क्या लगता है विधानसभा चुनाव बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? कांग्रेस। कांग्रेस। 15 साल से तो कांग्रेस का विधायक बना रहे हैं खरखौदा से, काम ज्यादा दिखाई दे नहीं रहा है। काम तो राज तो बीजेपी का था ना। बीजेपी का राज था ना। तो अभी मतलब क्या समझेंगे, चौथी बार जयवीर वाल्मीकि को भेजेंगे चंडीगढ़ और सरकार अब कांग्रेस की बनाएंगे? कांग्रेस की बनेगी 100%। 100%। इतना विश्वास कैसे आपको? बस दुख, जनता पर इतनी परेशान हो रही है बहुत ज्यादा। अच्छा। महंगाई है, बेरोजगारी है और बहुत सारे मुद्दे हैं। आपके पास तो आते होंगे तमाम लोग, दुकान चला रहे हैं तो तमाम लोग आते हैं, सामान वामान खरीदने में परेशानी होती है क्या उनको? महंगाई है ना, बहुत परेशान हो लोग। महंगाई से है, सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। तो हुड्डा सरकार, ये देखो क्या हो रहा है सड़कों का बुरा हाल। कह रहे हैं जी हुड्डा सरकार। क्या लगता है हुड्डा साहब सीएम बन पाएंगे या फिर नायब सिंह सैनी बन जाएंगे? हुड्डा साहब बनेंगे सीएम। हाँ, हुड्डा साहब बनता तो हमारी मंडी का वो हो जाएगा विकास। हुड्डा साहब ने ही करवाया था ये मंडी, हुड्डा साहब ने मनवाई हुई है, सरकारी अस्पताल भी हुड्डा साहब ने मनवाई हुई है, सारा कुछ मतलब हुड्डा साहब ने करवाया हो रहा है। अच्छा, हुड्डा हो रही है यहाँ पे। हुड्डा होएगी नहीं, होगा हुड्डा ही बनेगा। अच्छा। हाँ, इस मंडी शैलजा को बना दिया, क्या करेंगे फिर? नहीं बनेगा, वो कैसे बन जाएगा जब हुड्डा का राज है यहाँ पे। तो हुड्डा का राज कैसे होगा? मतलब वो तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर वाले नेता बनाया था वो, जब जाके देख लो मंडी का हाल, उसमें मच्छी तिरन लग रही है, जोड़ बना रखा मंडी का पूरे का, नाले नूले कुछ भी साफ नहीं हो रहे। ये भी इलेक्शन चल रही है, जब नाले साफ कर रही है ना, पहला कुछ भी ना क्या इतना गलेगा भीतर इतना पानी है मंडी में, जाके देखो उनकी हालत। वो जो मंडी अलग हुई बताऊंगे आप तो सारी बात। हुड्डा बनेगा इनकी बार, कोई ना रोक सकता, जीवन है, कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। तो कितनी सीटें ले जाएगी कांग्रेस पार्टी? उनता जीतते जाएगी, वैसे तो एक सीट तो जीतते है। अच्छा। हाँ, उनसे जीत जाएगी, लेकिन कांग्रेस ही बनाएगी, विश्वास है। तो बीजेपी कह रही है हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। को ना मना तीसरी बार, पहला 2 बार मना ली, के कर दिया उनने। तो कांग्रेस ऊपर बीजेपी की सरकार है, तो हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार होगी। हरियाणा में पुनः 2 बार मना दिया, जब बेरा ने के कर लिया। देखो कुकर नाला कुकर भरे है, देखियो सब कुछ नहीं है, भीतर पानी बड़ा, सब कुछ टूटा। पर जिसकी सरकार होती है हरियाणा वाले, उसी की सरकार अमूमन बनाते हैं। इस बार हरियाणा में कांग्रेस आओगी, कांग्रेस आएगी। इस बार हरियाणा वाले ऐसा नहीं करने वाले। नहीं हरियाणा वाले अभी नहीं, अब बकाये में नहीं आएंगे। अब ये मैं पक्का है, कांग्रेस ही आने चाहिए पक्का। बीजेपी कह रही हमने इतने अच्छे सिस्टम बनाए, बीजेपी क्या करे, कुछ नहीं, कुछ भी काम नहीं। कह रहे बीजेपी ने कोई सिस्टम नहीं करा। हाँ, अच्छा ये मंडी है इधर, अच्छा आओ दिखाओ क्या दिक्कत है इनकी, मंडी भी देख लेते हैं पहले। कह रहे हैं जी मंडी आप देखिए कितनी ज्यादा बुरी हालत में है और इतना पानी वहाँ पर है। 5 बार रुपया लिए सरकार खाली, 5 बार रुपये इसके। अच्छा, 10 करोड़ रुपया लिए इसके। चलिए, कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत में मंडी। आप देखिए इतने नाले जो हैं पूरे तरीके से भरे हुए हैं और सड़कों पे ये तमाम गंदगी और सीवर का गंदा पानी और इतनी सारी परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मंडी में भी ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं और क्या परेशानी है, कितनी परेशानी है। तो खरखौदा की मंडी में हम आ चुके हैं और आप देखिए इतनी ज़्यादा गंदगी इस मंडी में है और इस तरफ की तस्वीर आप देखेंगे तो विश्वास नहीं होगा कि ये सब्जी मंडी है। ये सब्जी मंडी जहाँ से लोग सब्जियां खरीदने के लिए आते हैं। अब इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर इकट्ठा है, इतनी ज़्यादा गंदगी है, ये कोई डंपिंग ग्राउंड एक तरह से ये लग रहा है और बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पे जाहिर सी बात है लोगों को हो रही होगी, क्योंकि अगर इस तरीके की मंडी के हालात होंगे तो आप देखिए कि लोग क्या करेंगे। इतनी ज़्यादा गंदगी है कि वहाँ पर तो जाना संभव नहीं है। लेकिन आप देखिए यहाँ से जहाँ पे भी आपकी नज़र जाएगी, आप इस तरफ देखें या फिर आप इस तरफ देखें, दाईं तरफ देखें, बाईं तरफ देखें, सीधा देखें, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ ये पूरा गंदगी का अंबार है और ये इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। ये सब्जी मंडी है, लोग कैसे सब्जी मंडी में आके सब्जियां लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि यहाँ पे चलते हैं, हम लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ उनको लगता है और चुनावों को लेकर इस बार क्या विचार बना रहे हैं, क्या मन बना रहे हैं। ऐसे ही रहते हैं। हाँ, जनता को बारे में सोचता नहीं कोई भी नेता। जब वोटों का टाइम आता है, जब देखते हैं जनता भी है। वोटों का टाइम तो आ गया, गरीब आदमी को गरीब समझते ही नहीं, आदमी समझते ही नहीं गरीब आदमी को। तो अब वोटों का टाइम है, इलेक्शन का टाइम है, तो हाथ जोड़ के सब हाथ जोड़ के हाथ पैर भी हाथ छू रहे हैं।
लेकिन बाद में कोई किसी को याद ही नहीं रखेगा, किसी का काम याद नहीं रहेगा। ये देख लो ना, खाने पीने की चीजें तो ऐसी पकड़ी पड़ी है, जो सब्जी हम डेली यूज करते हैं, जिससे हमारे घरों में बीमारी फैल रही है। और लोग एसी में बैठ के जूते चप्पल खरीदते हैं, और खाने पीने की चीजें देखो गंदगी में बिक रही है। आप देख लो हमारे समाज और हमारे देश के क्या हालात है। सरकार कौन बना लेगा, क्या लगता है? सरकार कोई किसी की होती ही नहीं, सरकार कोई किसी की होती नहीं, टाइम पास करता सभी। कांग्रेस का नाम नहीं है सर, अपना पहले भी कांग्रेस आ चुकी है, कांग्रेस पहले भी आ चुकी है, बीजेपी भी आ चुकी है। मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा, आज सबका रखवाड़ी आज तो पक्षपात की बात नहीं है, आपका अपना मत है, किसी और का अपना मत हमारा हो। कोई काम ही नहीं हो रहा। देख लो गंदगी कैसी है। ठीक है, कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार रहे चाहे बीजेपी की सरकार हो, काम वाम कुछ हुआ ही नहीं है। क्या लगता है आपको? मैंने 30 साल हो लिए हैं रेडी लगाते लगाते, आज तक अड़ा पानी में डूबते रहे, आज तक ऊपर नहीं उतरे। 10 साल तो कांग्रेस की सरकार भी देखी, 30 साल मैंने रेडी लगाते लगाते लिया। 10 साल कांग्रेस की सरकार देखी, तो काम हो भी जाएगा, कांग्रेस सरकार फिर भी गरीब बाकी है। हाँ, तो कह रहे हैं हुड्डा आएगा तो फिर भी काम हो भी जाएगा, उसके अलावा तो कोई उम्मीद ज्यादा हमें है नहीं। 30 साल से कह रहे हैं मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा परेशानी यहाँ पे हमेशा ही पानी इस तरीके से इकट्ठा रहता है, और ये एक बड़ी समस्या है लोगों के लिए। कब से आप यहाँ पे रेडी लगा रहे हैं? 15 साल से। तो काम वाम कुछ नहीं हुआ, ये ऐसी ही हालत है क्या मंडी की? ऐसे हो जाती है, बारिश होती है तो ऐसे हो जाते हैं। अच्छा, तो ये क्या है, बीच में क्या ग्राउंड है या क्या है ये? ग्राउंड है, पानी भर जाता है, खाली है, मैदान है। अच्छा, तो वैसे लोग यहाँ रेडी लगाते हैं? हाँ, पानी नहीं हो तो रेडी लगती है? हाँ, पानी निकालते हैं। अच्छा, पानी निकल रहा है जी। अच्छा, तो ऐसा ही हाल है। लेकिन ऐसे है। क्या लगता है, चुनाव है, बीजेपी कांग्रेस कोई और, किसी से कोई उम्मीद है या नहीं? नहीं, किसी से भी उम्मीद नहीं है जी। किसी से उम्मीद नहीं है। कोई जीत जाता दोबारा आता नहीं, चाहे हुड्डा हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, मैं तो जीता। हाँ, एक सेकंड रुपए आपसे तो मैं नहीं बात मालूम है, कर रही। रुपए कितनी बार आ लिए मेरे को तो नहीं पता जी। रुपए कितनी बार आए मेरे को नहीं पता। ठीक है, कह रहे सरकार किसी की भी हो, काम वाम होता नहीं। आगे बढ़ते कुछ और लोगों से बात करते हैं। चुनाव है, क्या लगता है सरकार किसको बनानी चाहिए हरियाणा में? पता नहीं जी किसको बनानी चाहिए। तो ये मंडी में कब से आ रही हैं आप? कम से कम 12-13 साल हो गए। अच्छा, ऐसा ही हाल रहता है क्या? ऐसा ही रहता है। ठीक नहीं हुआ बिल्कुल भी। 3 बार से कांग्रेस के विधायक को बना रहे हैं आप, काम वाम किए कुछ नहीं? ना, हमने ना किया नहीं, काम वाम कुछ हुए नहीं है। और ये एक परेशानी, आप देखिए यहाँ पर भी कितना ज़्यादा पानी पूरी की पूरी इस रोड में है, और इससे लोग वाकई में परेशान हो रहे हैं। ये हमें कह रहे हैं कि मैं अंदर जाके आपको पानी के हाल दिखाता हूँ कि आखिर कितना ज़्यादा पानी इस मंडी में। आप देखिए यहाँ पे खुले में गायें, सांड और तमाम परेशानियाँ लोगों के लिए। उधर वो शख्स गए हैं और पूरे पानी वाले गंदे इस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं और दिखा रहा है कि कितनी परेशानी है। कुछ और लोगों से बात करते हैं हम। हमारे खरगोदे में बुरा हाल है, बिल्कुल बाईपास पे रोहतक बाईपास है जो वहाँ पे गए, बुरा हाल है बहुत। हम वहीं से ही आए और वहीं से ही पानी बहुत ज्यादा था। खरगोदे में एंट्री होती है, बढ़ते वहाँ पे बिल्कुल बुरा हाल है, हरदम पानी रहता है। तो हर बारिश में होता है? हाँ जी, वैसे भी भरा रहता है जी वहाँ पे, वैसे भी भरा पानी रहता है। कोई सुध नहीं ले रहा है खरखौदा की? नहीं जी, कुछ नहीं। अभी चुनाव है, क्या लगता है बीजेपी ठीक है या कांग्रेस? देखो जी, आओ जी, आओ आओ आओ, ठीक है जी, जैसा है देखो। अभी कभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं? अभी नहीं, कुछ डिसाइड नहीं कर। हुड्डा साहब ने हमारे लिए पैसे दिए थे, मंडी के पैसे कहाँ गए? वो तो सरकार पूछे, हम थोड़ी बता सकते। लगे नहीं पैसे का? एक पैसा नहीं। अभी चुनाव है, फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तीसरी बार लगता है आपको? जाएगी, बीजेपी की सरकार बन जाएगी? नहीं बन सकती, ना भी बने वो तो। अच्छा, अभी कुछ पता नहीं है। क्या लगता है बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? विधायक इस बार खरखौदा से किस पार्टी का होना चाहिए? कांग्रेस का। कांग्रेस का 3 बार तो बना दिया, आप चौथी बार फिर से बना देंगे? कांग्रेस। तो काम क्या करेंगे? काम बतेरा करे, ये इतना सारा बीजेपी ने क्या कर दिया? बीजेपी ने क्या कर दिया? कुछ भी ना करा बीजेपी ने, बता क्या करा बीजेपी ने? एक तो काम बता दो भाई, यो करा जो बीजेपी के ऊपर भी बीजेपी का राज अर्धक पानी चालन लाग रहे हैं। उसने मान ले कांग्रेस ने पैसा ना देंगे तो वो करेगा क्या विधायक इसलिए? अच्छा, तो आप भी मानते हैं कि बीजेपी की सरकार ने पैसा नहीं दिया? पैसा नहीं दिया ना, तो पानी में चलना हम हैं, करा क्या है? तानाशाही सरकार है या तो? अच्छा, हाँ, तो बदल जाएगी सरकार? बदल जाएगी अब की बार। नहीं, कह रहे हैं जी इस बार सरकार बदलेगी। हाँ, 2-3 बार पैसा आ लिया, कोई खर्च नहीं करना चाहता है मंडी में। अच्छा, ऐसा आ लिया लेकिन खर्च विधायक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? कैसे परेशानी खत्म हो गया आप लोग? ये तो आप देखो ना, हम तो पल्लेदार आदमी, वो बता रहे हैं आपको।
कह रहे 2-3 बार पैसा आ लिया जी, लेकिन पैसा लग ही नहीं रहा है और कुछ काम हो नहीं रहा है। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? नहीं बता सकते सर। नहीं बता सकते, मामला टाइट है। बहुत ही ज़्यादा टफ मुकाबला है, क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। बाहर निकलते हैं और कुछ और लोगों से करते हैं बात। तो मंडी से बाहर आ गए हैं, कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। राम राम जी। कम सुना है बाबा मैंने। हाँ? कम सुनता है मेरे को थोड़ा। अच्छा, आपको कम सुनता है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप काम वगैरह यहाँ पे खरखौदा में बीजेपी की सरकार कुछ करवा पाई? बीजेपी भी कुछ नहीं करा अभी तो। कुछ नहीं करा। अभी फिर से चुनाव है, क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार बनाएगी, कांग्रेस बनाएगी, क्या होने जा रहा है? अभी तो कोई कुछ कह नहीं सकते, बराबर की टक्कर है दोनों की। अच्छा, दोनों की बराबर की टक्कर है, क्यों वो भी शेड्यूल कास्ट से है, वो भी दूसरा भी है। हाँ, ये सीट रिजर्व है ना एससी के लिए। हाँ, अरे एक को निर्दलीय खड़ी होगा जो बागी बन के आ रहा है, इसका ये खोकर, ये बागी बन के आ रहा है, ये बीच में और बढ़ गया 3 आधा, इसलिए नहीं बता सकता किसकी पार्टी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। अच्छा, लेकिन मुकाबला कड़ा है। मुकाबला है। तो बीजेपी हावी रहेगी या कांग्रेस, अभी क्या लग रहा है? बीजेपी दी। बीजेपी लग रही है, ठीक है, कह रहे बीजेपी हावी लग रही है और थोड़ी सी बीजेपी को एज है। आपको क्या लगता है, हावी कौन है, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और? कांग्रेस। कांग्रेस। इतना बुरा हाल हो रखा है मंडी का, देखकर आए हम, पूरी सड़कें, सारे चौक गंदगी से भरे हुए हैं। क्योंकि बीजेपी ने कुछ नहीं किया ना बेटा। अच्छा, ये बीजेपी की वजह से है। और किसकी? विधायक तो 3 बार आपने जयवीर वाल्मीकि को बना दिया। सरकार तो इनकी है ना बेटा। अच्छा, उसको कोई पैसा देते नहीं, काम कैसे? विधायक को नहीं मानते कि कसूरवार विधायक है? नहीं, विधायक का कोई सरकार की गलती नहीं, सरकार करो काम। सरकार नहीं कर पाई काम। नहीं कर पाई। तो कहती है हमने सारे विधायकों को एक जैसा पैसा दिया, एक जैसा काम कराने की बात हुई है, नहीं दिख रहा है। बकवास करें, झूठ बोलना चाहिए, पैसा देते तो काम नहीं होता, नाले भी साफ नहीं हो रहे हैं। ना ठीक है, कह रहे हैं जी काम वाम बिल्कुल किए नहीं। ये जयवीर था जब हुड्डा के टाइम में 2009 में। हाँ, जब काम हुए थे। अच्छा, काम तो किए बीजेपी ने, बाहर शहर में नहीं किया, वो नहीं की। ये केएमपी ये रोड तो निकाला 334 भी इन्होंने, और तो कोई काम नहीं किया। एमपी तो बना दिए, लेकिन अंदर कोई काम वाम नहीं हुआ, सिर्फ बाहर हुए हैं। ताऊ क्या लगता है, बीजेपी सरकार बना लेगी तीसरी बार? ना, नहीं। क्यों? कांग्रेस। कांग्रेस गरीब उम्र की पार्टी। अच्छा, हाँ। तो कह रहे मोदी जी गरीबों को राशन देते हैं। कुछ ना है मोदी भाई, कुछ ना है। राहुल ठीक है, राहुल ठीक है। तो भाई जो कांग्रेस की भी लड़ाई आपस में लगी हुई है, वो मुख्यमंत्री बनने की कुर्सी को लेकर, हुड्डा साहब, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, तमाम नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। वो तो उनका काम है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी कोई भी बनो, हमने सब कोई मतलब वो वोट कांग्रेस की। कांग्रेस की है। तो चौथी बार जयवीर वाल्मीकि को विधायक बना दिया। सरकार बदलती रहनी चाहिए। अच्छा, बदलाव चाहिए जरूरी। अच्छा, इसीलिए बदल रहे हैं। हाँ, बदलो। अब की बार सरकार बदलो। ठीक है, बदलाव होना चाहिए, बदलती रहनी चाहिए। आपको भी लगता है क्या राम राम, सरकार बदलती रहनी चाहिए, ऐसा लगता है? फायदा बेटे, बदलने में ही फायदा। बदलने में फायदा है। काम एक टर्म वो 5 साल, एक 5 साल वो, एक 5 साल वो। काम में नीचे रहोगे, फिर इनकी काम करते रहेंगे ये। अच्छा, वरना काम नहीं करते? काम नहीं होता जी। अच्छा, मतलब ज्यादा सरकार आ जाती है तो ढीठ बन जाते हैं क्या ये नेता? ज्यादा मतलब ज्यादा बारी सरकार बना ली, जैसे 2 बारी बीजेपी ने सरकार बना रोड हो जाए ना, आदत खराब हो जाए इनकी। अच्छा, हाँ। तो मतलब तीसरी बार आदत नहीं खराब करेंगे बीजेपी की? तो सरकार बदलेगी जी। सरकार बदलेगी, बिल्कुल, विश्वास है? 100 का 100। इसलिए तो नहीं कि हुड्डा साहब का प्रभाव ज्यादा है यहाँ पे, सोनीपत की बात करें, रोहतक की। कांग्रेस की लहरें चल रही है। अच्छा, ये तो पीछे इलेक्शन में भी 20-25 MP और आ जाते थे, ऊपर ये सरकार डगमगा जाती। 20-25 MP और आ जाते तो सरकार कांग्रेस की होती ऊपर भी। तो मतलब लहर आप कह रहे चल रही है? हाँ जी। तो सिर्फ रोहतक सोनीपत में है या बाकी हरियाणा में भी है? पूरे हरियाणा में है। तो बात होती है आपकी बाकी हरियाणा वालों से? खूब आपस में रिश्तेदारों में बात होती है। अच्छा, तो क्या कहते हैं, लहर है बढ़िया? हाँ जी। ठीक है, कह रहे हैं जी बढ़िया लहर है। ओके, थैंक यू सो मच। कह रहे हैं बढ़िया लहर है कांग्रेस पार्टी की, और पूरे हरियाणा में ये लहर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। इस चुनाव की अगर हम बात करें, खरखौदा विधानसभा क्षेत्र की साफ तौर पे जो सीट SC वर्ग के लिए आरक्षित है,
यहाँ पर आप देखिए चुनौतियाँ अपरंपार है, हर जगह परेशानियाँ ही परेशानियाँ अपार हैं। बीजेपी की सरकार ने कोई काम किए नहीं, ऊपर ऊपर कर दिए, लेकिन अंदर कोई काम ज़्यादा हुए नहीं। विधायक 3 बार भले ही जयवीर माल्मिक को बना दिया, उनको इस पिछड़ेपन की वजह से ये कसूरवार नहीं ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं बीजेपी की सरकार ने कोई काम करने नहीं दिया, इसी वजह से परेशानी हुई और बदलाव का मन कुछ लोगों का दिखाई यहाँ पर दे रहा है। हालांकि कुछ ये भी कह रहे हैं कि टक्कर जबरदस्त है बीजेपी कांग्रेस के बीच में, कुछ भी हो सकता है, वो मालूम होगा 8 अक्टूबर को। फिलहाल मेरे साथ खरखौदा की इस चुनाव यात्रा में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हमारी ये चुनाव यात्रा लगातार ग्राउंड जीरो से जारी है, जहाँ पर तमाम हलकों का आपको ग्राउंड जीरो से हाल दिखा रहे हैं और बता रहे हैं आपको तमाम हलकों का चुनावी मूड। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।